धृतराष्ट्र छोटे थे या पांडु छोटे थे, और महाभारत की युद्ध क्यों हुई, और फिर महाभारत का नाम महाभारत ही क्यों पड़ा, जबकि इसका नाम पहले जय संहिता था। चलिए जानते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु भरत के वंशज थे, जिसके वजह से इसका नाम महाभारत पड़ा। परंतु महाभारत हुआ क्यों? धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र अंधे थे परंतु बड़े थे, और पांडु योग्य थे पर छोटे। तो योग्य को ही राजा बनाना था, तो राज सिंहासन पर पांडु को बिठा दिया गया। अब पांडु की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, जिसके वजह से धृतराष्ट्र को वापस राज सिंहासन पर बिठाना पड़ा। और उनके जो पांडु के पुत्रों थे, उन्होंने कौरवों के साथ रहना तय किया, और धृतराष्ट्र के बच्चे और पांडु पुत्रों सभी एक साथ रहे, एक साथ बड़े हुए। परंतु धृतराष्ट्र वो चाहता था कि उत्तराधिकारी उनके ही पुत्र बने, न कि पांडु के पुत्र, जिस वजह से वह कई बार उन्हें मरवाने की षड्यंत्र रचवाई। परंतु दुर्योधन इस षड्यंत्र में कार्य करते हुए विफल रहा, बिकॉज श्री कृष्ण और चाचा विदुर का हाथ था पांडु पुत्रों पर, जिसके वजह से पांडवों की मृत्यु नहीं हुई। और जब वे सारे चाल चलकर विफल हो गए, धृतराष्ट्र ने सफलता नहीं पाई, दुर्योधन ने सफलता नहीं पाई, तब उन्होंने एक चाल चली और जुआ खेल खेला, जिसमें पांडु पुत्रों ने सब कुछ हार दिया, और साथ साथ अपनी स्त्री पत्नी द्रौपदी पांचाली को भी हार गए। पांचाली को जब वो हारे, तो भरी सभा में उनकी घोर बेइज्जती की गई, उन्हें निर्वस्त्र किया गया, नग्न अवस्था में भरी सभा में खड़ा करने का प्रयास किया गया। परंतु द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को अपना सखा मानकर उनकी मदद की थी। और इसके पीछे की एक और कथा है कि वो उन्होंने नहाते वक्त एक ऋषि की भी सहायता की थी, जिस वजह से उनकी रक्षा हुई और वह निर्वस्त्र होने से बची। परंतु यह प्रयास उन्हें घोर पाप की श्रेणी में लेकर गया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ, और फिर उन्होंने श्राप दिया कि मैं यहाँ पर कोई स्त्री नहीं, किसी की कोई सगी संबंधी नहीं, यहाँ पे सब अग्नि हूँ जो सबकी चिता में जलने वाली हूँ। और फिर यहाँ महाभारत का एक पहला पड़ाव शुरू हो जाता है। फिर उन्हें 13 साल का वनवास मिलता है। पांडु पुत्रों चले जाते हैं पांचाली के साथ, और वह 13 वर्ष बाद जब वनवास से लौटते हैं, तब अपने लिए रहने के लिए भूमि मांगते हैं दुर्योधन से, और दुर्योधन जमीन देने से साफ मना कर देता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तू राज सिंहासन ना दे, परंतु 5 गांव तो दे दे रहने को। 5 गांव भी वो नहीं देता, और गुस्से में कहता है 5 गांव? 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी तुझे कोई ज़मीन नहीं देने वाला। अब निसंदेह यहाँ युद्ध का आगाज हो गया, परंतु भगवान कृष्ण क्यों चाहेंगे कि संहार हो। फिर उन्होंने यह रोकने का प्रयास किया, शांति निवेदन लेकर दुर्योधन के पास गए, परंतु दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। अब तो तय था कि महाभारत होकर ही रहेगा। फिर क्या, उन्होंने कहा कि ठीक है, और मैं तो युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा, मैं भगवान के रूप में यहाँ लड़ नहीं सकता, परंतु शास्त्र धर्म का देना होगा। फिर वह जाते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को मुझ में या मेरी सेना में चयन करना होगा कि आपको मेरी सेना चाहिए या मैं चाहिए। दुर्योधन काफ़ी षड्यंत्रकारी था, उसने सोचा कि सेना ले लूँ, इस अकेले इंसान से क्या करना मुझे। फिर वह सेना, भगवान कृष्ण की सेना वो ले लेता है, और अर्जुन और पांडु पुत्रों तो सभी जानते थे कि ये परम पिता परमात्मा है। फिर उन्होंने उन्हें अपनी ओर ले लिया, और यह तय कर लिया कि निश्चित हमारी विजय होने वाली है। और फिर यह महाभारत का पृष्ठभूमि तैयार हो जाता है। और जब वह जाते हैं महाभारत की रणभूमि में, तब महाभारत होने से पहले अर्जुन बहुत संकोच में होते हैं, और वह को कहते हैं कि मैं अपने ही सगे संबंधियों का वध क्यों करूं, इन लोगों को मारकर मैं राज किस पर करूंगा।
मैं इन लोगों को मारकर इनके लाश पर राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए यह युद्ध को मैं छोड़ देता हूँ और मैं पीछे हट जाता हूँ। परंतु भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि यह कोई सगे संबंधी नहीं, यह सभी अधर्मी हैं जिन्हें तुमको नाश करना है। और फिर वे उनकी बातों का एकदम ध्यानपूर्वक अमल करते हैं और उन्हें दिव्य दृष्टि भी प्रदान की जाती है कृष्ण भगवान द्वारा। और यहाँ पर फिर भगवत गीता का कथा का पाठ होने लगता है। और यह कथा सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि अर्जुन, संजय, बर्बरीक और हमारे हनुमान जी भी यह कथा सुनते हैं। वह कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे फिर से यह कथा सुनाता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने सूर्यदेव को सुनाया था, सूर्यदेव ने मनु को सुनाया था, मनु ने इक्ष्वाकु को सुनाया था, परंतु यह समय के फेर में कहीं गुम हो गया है, इसलिए मैं फिर से यह पाठ तुझे पढ़ाता हूँ। फिर अर्जुन ने कहा कि यह कैसे मुमकिन है, आप तो अभी मुझे सुना रहे हैं। परंतु फिर कृष्ण कहते हैं कि नहीं अर्जुन, नहीं सखे, ये सभी हमारे जितने भी कथाओं की बात मैं कहूँगा वो मैंने पहले भी किया है, क्योंकि हमारा और तुम्हारा जन्म पहले ही बहुत सारे योनियों में हो चुका है। और आज मैं फिर से तुम्हें यह सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना और उसे अमल करना, क्योंकि मैं ही परम शाश्वत हूँ और यह सारी ज्ञान मेरी ही है। और इस ज्ञान को यदि तुमने अमल किया तो तुम मेरे शरण में आ जाओगे। सो फिर भगवान के बात सुनकर अर्जुन उनकी बातों पे ध्यान देते हैं और फिर महाभारत की रचना होने लगती है। जय श्री कृष्ण। और हाँ, आप लोग जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान आगे तक बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान यदि कुछ बुरा करता है तो लोग बुरे में कमेंट करना ज़रूर जानते हैं कि हाँ यह बुरा है, वो बुरा है, परंतु जब कोई इंसान अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उसे सपोर्ट करते ही नहीं लोग। तो फिर बुरा कोई करेगा क्यों नहीं। क्योंकि मैंने लाइव अपने ही चैनल पे देखा है, एक बार मैं अपने बच्चे को सुला रही थी, कंबल में था और मैं सुला रही थी, मुझे यह पता नहीं था, मैंने लाइव सेशन ऑन किया था ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। और फिर वह लाइव सेशन में मैंने देखा अचानक से बुरे कमेंट्स भी आए और फिर क्या था कि बहुत सारे ऑडियंस रिटेंशन हो गया। भाई ये कैसे हुआ, मुझे अचानक लगा, फिर मुझे समझ नहीं आया। फिर बाद में जब मैंने देखा और भी लोगों का कमेंट तो मुझे समझ आया कि भाई लोग कितने बुरे तरीके से सोचते हैं और बुरा चीज़ को इतना। और जब मैं पढ़ रही हूँ, जब मैं कुछ अच्छी बातें बता रही हूँ, तब किसी को नहीं सुनना और यहाँ पे आ जाएंगे बोलने को। उसके बाद लोग मजबूर होकर दुनिया में लोग बुरे कर्म किए जाता है। इसलिए ये सबसे बचिए और अच्छे कार्य करिए, अच्छे कार्य का फल हमेशा अच्छा होता है। भगवान कृष्ण की भक्ति में रहिए और सारी कथाओं का आनंद लीजिए, सारी कथाओं से सीखिए और जीवन जीने का कला भी सीखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कमेंट में भी जय श्री कृष्ण आप लोग ज़रूर लिखिएगा।